मजा आएगा ना भिड़ो। कह रहा था कि सोने के रेट आप कह रहे हो बच्चे की शादी के लिए एक बिस्कुट खरीद के रख लो। बिस्कुट खरीदने को पैसा दिखाई दे रहा है या हम सड़क पर। अरे भैया ये वालों की तो चांदी चांदी है। आज मीडिया जो गवर्नमेंट पैसा जो देती है, मीडिया उसके गुणगान गाती है। आप कह रहे हो हम ऐसे खड़े हैं, क्या बात कर दी आपने। अरे जी एक बार सुनो, ऐसा पिलर है देश का, ऐसा पिलर है देश का, अगर चाहे वो किसी भी की सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी, उसकी धज्जियां उड़ा सकती है। और जो आज देश की स्थिति है वो देश की स्थिति ना रहे। चौधरी जी का 15 करोड़ का पैकेज मिला है। देश की स्थिति वो नहीं रहेगी अगर मीडिया अपनी पे आ जाए। और अगर सही शब्दों में कहे, लग रहा है कि मीडिया अभी अपना काम नहीं कर रही। मीडिया अपना जिस तरीके से ईमानदारी से करना चाहिए वो नहीं कर रही है। ये आप भी जानते हो और पब्लिक भी जानती है। मैं गलत कह रहा हूँ भैया, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? सर आपका चैनल तो कर रहा है, आपका चैनल कर रहा है, आप तो बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, रंजन जी बिल्कुल कर रहे हैं। रंजन जी एक बात सुनिए, एक बात। अच्छा ठीक है, मीडिया से हट के मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहाँ से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहाँ से उनको इशारा कर रहे हैं कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहाँ पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। रिपब्लिक टीवी एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक बड़ी चैनल है। हम इनको अप्रिसिएशन दे रहे थे यहाँ से कि यू आर द ओनली मीडियम जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इज नॉट बिटवीन ये हम मुस्लिम। मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से पूछना चाहती हूँ कि अभी माननीय मोदी जी कह रहे थे कि महिलाओं का मंगलसूत्र चोरी होने से बचाना है। उनकी पत्नी यशोदा बहन जी का मंगलसूत्र कहाँ? पर्सनल सवाल से बचिए आप लोग। मंगलसूत्र को लेकर उनका सवाल है कि कांग्रेस पार्टी सबके मंगलसूत्र ले लेगी, ये कहाँ से आया, ये उनका प्रश्न है। मेरा भाजपा के प्रवक्ता जी से सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार पूरे देश में कहती घूम रही है। अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बीफ काटने वाली कंपनी से जो 6 करोड़ रुपए चंदा लिया, उसका जवाब दे। देखिए एक गोरू सांप को हाँकते हैं, संजय सुबह तक बेरोजगार हो गए हैं और यहाँ पूरी पढ़ाई लिखाई नहीं की है क्या? किए हैं, BA किए हैं, बीकॉम किए हैं, अपनी वकालत शुरू नहीं कर पा रहे हो? वकालत शुरू शुरू है, कोई पैसा ही नहीं मिल रहा है। बीएड हमने किया है, सीटेट किया है, टेट किया है, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं है। बताइए हम कहाँ जाएं? बड़ा मुद्दा इस बार रोजगार पे, नौकरी पे, इस पे वोट करेगा। हाँ सर, देखिए राहुल गांधी शुरू से आए हैं और जीते हैं और जीतेंगे। लोग अब की बात दीदी स्मृति जुबिन ईरानी जी को सम्मान विदाई करने। ये चमक जो दिखाई पड़ रही है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेटी की, वो गांधी परिवार और कांग्रेस की देन है। यहाँ खिरौना पे आप खड़ी हैं, यहाँ सड़क का श्रमदान शुरू किया था संजय गांधी जी ने, और धीरे धीरे बढ़ता हुआ HL, BHL, सेल, मुंशीगंज हॉस्पिटल, चिकित्सा संबंधित शिक्षा के हब दिए, FTTI दिया, यहाँ IIIT दी, जिसे हमारी वर्तमान शासन ने ले जाने। राष्ट्रहित में मोदी कांग्रेस में। कांग्रेस क्यों पसंद है? कांग्रेस अच्छा काम करती है। कांग्रेस अच्छा आप बेरोजगार युवाओं की आवाज है, वो कांग्रेस उठाती है। कांग्रेस आपको लग रहा है? कांग्रेस क्यों पसंद है आपको? जो युवाओं को आगे बढ़ाती है कांग्रेस। हमारा क्या लगता है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। कितने साल के हो? मैं तो 18 साल का हूँ। 18 साल का फर्स्ट टाइम वोटर हो, वोट दोगे? हाँ। और कांग्रेस में क्या पसंद है आपको? सब पसंद है। फिर भी कुछ एक बात होगी ना। कांग्रेस है, अशोक गहलोत जिंदाबाद। बस अशोक गहलोत जिंदाबाद। हाँ भाई, आपको क्या लगता है कौन आएगा बताइए? करण सिंह चावड़ा। हाँ, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार। कांग्रेस आएगा। कांग्रेस जल्दी से जल्दी जा रहे, किधर भागे जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामाराम है। राम, दो राम आपके नाम में। आपकी हवा किसके लिए लग रही है जाती? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस? अरे तो क्या हुआ, राम है तो कांग्रेस। तो क्या हो गया, राम है तो। किस उम्मीदवार का ज्यादा दम दिख रहा है? महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं। कौन जीत रहा है इलेक्शन? राहुल गांधी। अच्छा काम किया है? ही इज अ गुड पर्सन। अन्ना, कौन इलेक्शन जीत रहा है? राहुल गांधी ने 5 सालों में अच्छा काम किया है वायनाड में? अच्छा काम किया। राहुल गांधी बहुत अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इधर से। अच्छा है। और कोई नहीं जीत रहा है? राहुल गांधी ही जीतेगा। मिला जुला मिक्सचर आपने सुना। इतने सारे लोगों को, ज्यादातर लोग राहुल गांधी की बात कहते हुए नजर आए। बमुश्किल इक्का दुक्का 1-2 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो दूसरी पार्टियों की बात कहते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं कुछ और गलियों में, कुछ और नुक्कड़ में, सभाओं में, और देखते हैं कि वहाँ पर क्या कहता है वायनाड का माहौल।
वायनाड में कहने को तो बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन सड़कों पर लगे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर में पीएम मोदी का चेहरा ही चमकता दिखता है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बलबूते भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि बीजेपी इस बार कमाल का प्रदर्शन करने जा रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के कई दौरे लगाए गए हैं। अब तक पीएम मोदी केरल में रोड शो भी कर चुके हैं। उसके जरिए आसपास की सीटों को कवर करने की कोशिश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार कितना बड़ा कमाल करेगी, ये सवाल यहाँ पर कायम है। दक्षिण में तमिलनाडु के बाद केरल ही वो सूबा है जहां तिरुअनंतपुरम से लेकर त्रिशूर तक पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे हुए हैं और तब पीएम ने केरल में डबल डिजिट वाले चुनाव नतीजों का दावा भी कर दिया। दरअसल बीजेपी को केरल में तिरुअनंतपुरम, त्रिशूर, पथनमथिट्टा, अटिंगल, कासरगोड जैसी सीटों पर उम्मीद बढ़ी है, क्योंकि इन इलाकों में एंटी इनकम्बेंसी, लव जिहाद और सबरीमाला जैसे मुद्दों का बड़ा असर है और हिंदू वोटों के साथ ही साथ ईसाई वोट का फायदा भी मिलने की उम्मीद जुटी है। खुद वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन सबरीमाला मुद्दे पर प्रदर्शन करके 233 मुकदमे झेल रहे हैं। ऊपर से बीजेपी लव जिहाद जैसे मुद्दे पर कानून की मांग कर रहे सूबे के 18% ईसाई वोटर्स का साथ मिलने की आस लगाए बैठी है। मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। राहुल गांधी जीतेंगे? या राहुल गांधी सपोर्ट मुस्लिम लीग, यूडीएफ। ओके, बीजेपी निशाना साध नहीं, बीजेपी नहीं है, नहीं है बीजेपी। बीजेपी ने कहा है अभी जो घोषणा पत्र आया है मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का, उसमें मुस्लिम लीग की छाप ज्यादा दिखाई देती है। डू यू थिंक मतलब मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस पार्टी इज यूनाइट? मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी अलायंस, वायनाड। Rahul Gandhi will win? Yeah, we will. Full correct. 4 and 5 lakh मार्जिन। ये लोग मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हैं। मुस्लिम लीग जो कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट दे रही है और इनका ये कहना है कि इस बार 4 से 5 लाख से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी वायनाड से जीत हासिल करने वाले हैं। वायनाड के शहर, गली, चौक, चौराहे, बाजार, दुकानें, जहाँ भी जाएं, राहुल गांधी के वोटर वोकल हैं। वो राहुल के काम पर नहीं, सिर्फ नाम के दीवाने हैं। यूं ही राहुल ने मोहब्बत की दुकान नहीं खोली है। वायनाड की बिसात पर राहुल गांधी की स्थिति बेहतर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है बीते 2 चुनावों में 2014 और 2019 में 50 सीटों के आसपास सिमट कर रह गई कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार की स्थिति क्या बनेगी। उत्तर भारत में जब उत्तर प्रदेश से उसको 9 और उसके बाद 22 सीटें मिली थी, तब कांग्रेस पार्टी ने 2004 और 9 में सरकार बनाई थी, लेकिन मौजूदा हालात कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं कर रहे। ऐसे में केरला से कितनी बड़ी कामयाबी कांग्रेस हासिल करेगी और क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वो नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार को हटा पाने में कामयाब रहेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल वायनाड से अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, वायनाड, केरल आज तक। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल पे अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन जलाई कर कई जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन। हम चाहते हैं मोदी जी यहाँ भी फैक्ट्री वगैरह लगाएं, हम लोग को रोजगार मिले। हम लोग कब से अगर काम अच्छा करेंगे तो ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लोग ऐसे ही वोट देंगे। तो ये टेंट वेंट लगाने से अच्छा फैक्ट्री लगाएं, जितना पैसा इसमें फैक्ट्री लग जाता। ठीक है अमिताभ, बाकी नजर आएगी जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और किस तरह से आज विपक्ष पर हमलावर नजर आएंगे, ये भी देखना होगा। म्यूजिक